थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। आनंद इंसान कब मनाता है? आपका कोई मसला फंसा हो, आप आनंद मनाएंगे? आपके जीवन में समस्या हो, आप आनंद मनाएंगे? कब आनंद मनाया जाता है? नहीं, खुशी कब होती है? जब खुशी होती है। बच्चों को तो हर समय खुशी रहती है, घूमने जाना खुशी है। वो वाले आनंद की बात नहीं कर रहे हैं, ये बच्चों वाले आनंद की बात नहीं हो रही है। एक पॉइंट और अच्छा मिल गया। ये वो आनंद है जो जिम्मेदार लोगों को महसूस होता है। जिम्मेदारी में जो लोग फंसे होते हैं ना, उनको आनंद कब मिलता है? जब उनके जीवन में जो समस्याएं हैं उनसे उनको छुटकारा मिलता है, ताकि वो जिम्मेदारी पूरी हो। वो जिम्मेदारी पूरी करने पाते हैं, छुटकारा मिलता है, तभी तो पूरा होता है। और तब उनको क्या मिलता है? आनंद मिलता है। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। भरपूरी का मतलब फुलनेस। कितना आनंद चाहिए आपको, आपकी कैपेसिटी क्या है, आप उसके हिसाब से आनंद लेंगे। हालेलुया। तो जब आप कलीसिया में आते हैं, हर एक के आनंद की लिमिट अलग अलग होती है। किसी को इस बात की खुशी हो जाती है कि हमको अच्छा वचन मिला, लेकिन किसी को इस बात की खुशी होती है कि इस वचन के द्वारा हमको बुद्धि मिली, हमें समझ मिली, हम और आगे तक देख पा रहे हैं। आपको पता नहीं किस बात में आनंद मिलता है, मुझे नहीं मालूम। सबका अलग अलग कैपेसिटी है, अलग अलग समझ है, अलग अलग कैपेसिटी है। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में फिर भी आनंद की भरपूरी है। भरपूरी का मतलब फुलनेस, भरा हुआ है। आप जितनी बार आएंगे यहां से आनंद लेकर जाएंगे। आनंद कहां भरते हैं? मन में, है ना। हम जैसा कि हम लोग सीरीज में चल रहे हैं, अनॉइंटिंग पे हैं हम, और ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इंपॉर्टेंट का मतलब होता है कि इसके बिना आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों के माइंड में एक बात बैठ जाती है कि इनकी प्रार्थना से हमको फायदा हुआ, हमारा काम बन गया, इनके पास जाने से हमको फायदा हुआ, हमें छुटकारा मिला। और वो व्यक्ति परमेश्वर को छोड़ के उस व्यक्ति को पकड़ लेता है। ये होता है ना। अब आप ये बताइए, पर व्यक्ति कोई भी हो सकता है, लेकिन छुटकारा देने वाला कौन है? आपने परमेश्वर को छोड़ के उस व्यक्ति को पकड़ा, आपने परमेश्वर का अनादर किया या आदर किया? ये लोग कर रहे हैं। लोग परमेश्वर को छोड़ के व्यक्तियों को पकड़ रहे हैं। आप अनॉइंटिंग वाले पार्ट में इस बात को सीखिए, समझिए कि अनॉइंटिंग अपॉन ओल्ड टेस्टामेंट में थी, अनॉइंटिंग इन नहीं था। अंदर पवित्र आत्मा नहीं जाता था, ऊपर आता था, परमेश्वर अपना काम करता था, छुटकारा देता था, और परमेश्वर का आत्मा चला जाता था और लोग उस व्यक्ति को पकड़ लेते थे। वही मेंटेलिटी आज भी चल रही है। और उस व्यक्ति के चरित्र से लोग ठोकर भी खाते थे, क्योंकि वो गलत काम करता था अपने जीवन में, अपने चाल चलन में, वो सब प्रकार की दुष्टताएं करता था। लेकिन परमेश्वर की आगे ये मजबूरी थी कि परमेश्वर ने जब उसको चुना था, उस समय उस व्यक्ति को सही जान के चुना था। लेकिन एक बार जब पावर मिल जाती है तो पावर वापस नहीं छीनी जाती है। ये इस हफ्ते में मैंने आपको परमेश्वर के वचन से बताया। हमने अपनी उसमें कोई भी बात अपने माइंड की नहीं मिलाई, ताकि आप वचन में जाके देखो कि पूरा वचन इस बात से भरा पड़ा है। आपको वचन पढ़ने से समझ में इसलिए नहीं आता है क्योंकि वचन में सब चीजें हैं तो, लेकिन उसकी भाषा आपको समझ में नहीं आएगी। ये हम पहले से आपको बता रहे हैं। अगर ऐसा होता तो प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया में तरह तरह के सेवकों को नियुक्त क्यों किया? अभी आने वाले इस हफ्ते में, अब हम जब शुरू करेंगे तो अब हम आपको ये भी बताएंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनॉइंटेड एंड अपॉइंटेड। अनॉइंटेड का मतलब अभिषिक्त और अपॉइंटेड का मतलब नियुक्त किया हुआ। जब आपको यह सब्जेक्ट खुलेगा तो आपको पता चलाएगा कि अनॉइंटेड तो बहुत सारे हैं, लेकिन अपॉइंटेड नहीं है। ये एक
आगे की हमने आपको बता दी कि आपको ये जानने को मिलेगा वचन से। अब हम आज आपको एक बहुत बारीक चीज पर लेके जाएंगे, क्योंकि वचन में वो बारीक है लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ निकालिए डैनियल पहला सैमुएल उसका 16 अध्याय, फर्स्ट सैमुएल 16 चैप्टर, पहले पद से पढ़िए। यहोवा का मतलब प्रभु है, लॉर्ड। प्रभु ने सैमुएल से कहा, मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप क्यों कर रहा था? ये विलाप क्यों कर रहा था? ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट ने अनॉइंट किया था उस किंग को, साउल को, लेकिन परमेश्वर के कहने पे परमेश्वर ने इससे कहा था कि इस पर तेल उंडेल कर इसको अभिषेक करो ताकि ये राजा हो। तो उसको राजा घोषित करने के लिए परमेश्वर ने सैमुएल को यूज किया था, और सैमुएल को यूज किया था शाऊल को बादशाह बनाने के लिए। लेकिन शाऊल को बादशाह के लिए चुना किसने था? लोगों ने। ध्यान रखिएगा, बहुत लोगों ने चुना था। लोगों के चुनाव पर परमेश्वर ने सैमुएल के द्वारा अपनी सहमति दी थी कि कर दो, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं। कई बार लोग अनॉइंटेड लोगों के पास जाएंगे, न्यू टेस्टामेंट में हम आ गए, और आप कहेंगे कि हम ये करना चाहते हैं, और वो आपके लिए कहेगा ठीक है जाइए आप कर लीजिए, बिकॉज ही इज अनॉइंटेड पर्सन, और आप वो कर लेंगे, और उसके करने के बाद आपके ऊपर विपत्ति आएगी। उसकी जिम्मेदारी किसकी है? यस, आप अपनी जिद चाह रहे थे और उस व्यक्ति के द्वारा आपने अपनी जिद पूरी की, और आप परमेश्वर को दोष नहीं दे सकते। हालेलुया। पॉइंट पकड़ते जाइएगा, ग्रास्पिंग पॉइंट्स है सब। अब आप देखिए, जिसका आत्मिक लेवल बहुत टॉप होगा वो मेरे पॉइंट्स को ग्रास्प कर लेगा, जिसका नहीं होगा वो वहीं का वहीं फंसा रहेगा जी। तो वो विलाप कर रहा था क्योंकि परमेश्वर ने उसको अयोग्य घोषित कर दिया था जी। अपने काहे में? जोर से बोलिए। सींग क्या होता है? सींग किसे कहते हैं? सींग, बस वही उसी की बात है। वो जो सींग होता है ना, मारता है जब, वो वाला सींग, उसी का वो जब कुर्बानी होती थी तो वो जो सींग है उसके खोल को ले लेते, वो बोनी खोल होता था, और उसमें ऑयल भरा जाता था। अनॉइंटिंग के लिए वो सींग में से ऑयल उंडेला जाता था। क्वेश्चन ये है कि सींग में तेल भर के अभिषेक क्यों किया जाता था? लोगों के पॉइंट्स हम आपको बता दें। फिजिकल माइंड जाके कहां फंसता है? अनॉइंटिंग के लिए सींग की जरूरत है, तो वो सींग ले लेते हैं। आप बाद में देखिएगा, इजरायलियों ने, यहूदियों ने, ये कल्चर में आ गया उनके कि उन्होंने फिर सोने के सींग बना लिए, चांदी के सींग बना लिए। लोगों का माइंड कहां पे चला गया? सींग पे। आज भी लोग सींग लिए घूम रहे हैं। सींग के शेप में आप बनवा लीजिए और उसमें ऑयल भर लीजिए, किसी को फाउंडेन लिए, देखिए बाइबल में लिखा हुआ है ये। आप कॉपी तो कर सकते, नकल तो की जा सकती, बराबरी कभी नहीं की जा सकती। हमेशा याद रखिएगा, यही चीज मसीहत में है। मसीहत में नकल भयानक चल रही है, लेकिन इक्वालिटी नेवर, कभी नहीं आप बराबरी कर पाएंगे, क्योंकि असली और नकली में अंतर वो जानता है, भले इंसान ना जाने। आप नकली में फंस सकते हैं, जैसे फेक करेंसी आप कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे अपने आप से। बड़े बड़े बैंक के जो कैशियर वो भी धोखा खाते हैं, लेकिन जो असली लोग होते हैं, आरबीआई वाले, वो हालेलुया। सींग में तेल भर चल, सींग में तेल भर के बैठना नहीं होता। सींग में अगर तेल आ गया तो आपको चलना है जी। मैं तुझको बैतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूं। मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है।
शमूएल बोला, देखिए परमेश्वर ने कहा मैंने एक को राजा होने के लिए चुना है। अब वो साउल को परमेश्वर ने अभिषेक कर दिया था, क्या उसका अभिषेक वापस छीन लिया? वो अभी राजा है। बहुत ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको बहुत बड़ी एक राज फाश होने वाला है। और उसने कहा मैंने ये बैतलहम वासी यिशै के घराने से एक को राजा होने के लिए चुना है। शमूएल बोला मैं कैसे जा सकता हूं? समस्या क्या आ गई? एक राजा के राज्य में एक भविष्यवक्ता, और परमेश्वर उससे कह रहा है कि एक और राजा बना। वो जो अब जिसके पास जिसको राजा बनाने के लिए भेज रहा, वो उसको किसने चुना? वेरी गुड, किसने चुना? परमेश्वर ने चुना। अब परमेश्वर जिसको चुनता है उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते। यहां पे बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको ओल्ड टेस्टामेंट में न्यू टेस्टामेंट दिखेगा, देखना शुरू कीजिए जी। यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा, यानी मार देगा। यहोवा ने कहा एक बछिया साथ लेकर कहना, हाँ हाँ हाँ, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने आया हूं। ये कहना, वहां पे ये बताना ही मत कि हम राजा का अभिषेक करने आए। हालेलुया। अब हमको इसको यही रोकते हैं, क्योंकि इसका मेन पार्ट हम आगे आपको और क्लियर हो जाएगा अगर इसका स्टार्टिंग पार्ट क्लियर हो जाए। आपने कभी भी, आप लोग लिटरेचर से बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं है, हो जाएंगे जब आप किसी बुक को लेते हैं। बुक का असली पार्ट अगर आपको देखना है, जहां से जड़ आपको पकड़नी है कि इस बुक को समझना कैसे है, तो कभी भी उसकी समरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। करेक्ट। लिटरेचर में अगर आप कोई चीज की शुरुआत किसी बुक की करते हैं तो इंग्लिश में समरी या प्रीफेस लिखा होता है। हाँ, वहां उसको जरूर पढ़ा कीजिए। अक्सर ज्यादातर लोग उसे नहीं पढ़ते हैं। आपका चुनाव पुस्तक में गलत हो सकता है अगर आपने उसकी समरी नहीं पढ़ी। बाइबल में 66 बुक्स हैं, आप कैसे इसको समझ सकते हैं? इसलिए हम आपको सीधे समरी पे लेके जाते हैं। इसकी स्टार्टिंग देखिएगा, परमेश्वर का अभिषेक करने का तरीका क्या था। हाँ, समरी से सब्जेक्ट तैयार होता है। करेक्ट जी। देखिए, परमेश्वर ने उससे क्या कहा था? अपना सींग। सींग का मीनिंग क्या है? हम सिर्फ सींग को देखेंगे आज। सींग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द बाइबल। हॉर्न, हॉर्न, सींग। अब सब लोग पहले देख लो कि जब सब बैठ जाएंगे तभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सब लोग बैठने वालों को देख रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं किसी का सब एकदम भटका मन है जी। सींग इज जस्ट लाइक अ वेपन। करेक्ट। एंड सींग इज ऑल्सो जस्ट लाइक अ वेसल। उसमें भरा हुआ है ना, कुछ कंटेन कर रहा है। दैट इज ऑल्सो अ वेसल, दैट इज ऑल्सो अ वेपन, है ना। वट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हॉर्न इन द बाइबल? टैबरनेकल में आपने सींग देखा? नहीं देखा। निर्गमन की पुस्तक निकालिए, निर्गमन की पुस्तक 27 अध्याय, 27 अध्याय, इसको पहले पद से पढ़िए। फिर वेदी को, ये मालूम कौन सी? जहां पर कुर्बानी होती थी बाहर, ऑल्टर और ब्रेजन ऑल्टर, पीतल की वेदी जो घुसते ही साथ मिलती थी। फिर वेदी को बबूल की लकड़ी का 5 हाथ लंबी, बबूल की लकड़ी की 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनवाना। वेदी चौकोर हो और उसकी ऊंचाई 3 हाथ की हो और उसके चारों कोनों पर टैबरनेकल में जो फर्नीचर था उसके ऊपर भी सींग था और चारों कोनों पर सींग था। 4 कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ, 4 दिशाएं हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अगर आप इसको मिलाइए तो बन जाएगा न्यूज। N फॉर नॉर्थ, E फॉर ईस्ट, W फॉर वेस्ट एंड S फॉर साउथ।
न्यूज बनाना, NEWS, न्यूज का मतलब नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, 4 दिशाएं, ठीक। समाचार, सुसमाचार लोगों को मिला था सींग का, लेकिन लोगों ने पकड़ लिया पर्सन को। ये एक मैसेज है, छोड़ दीजिएगा, ये आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में डाला है जी। चारों कोनों पे सींग बनवाना, सींग का काम क्या था? जब वेदी पर जानवर को बलि किया जाता था तो उस चारों सींगों के द्वारा उसको बांध दिया जाता था ताकि वो भागे ना, तो कुर्बान करना है। हालेलुया। उसने कहा, परमेश्वर ने सैमुएल से, कि तू अपने सींग में तेल भर। मेरे साथ आ जाइए सींग के ऊपर। सींग को पहले समझिए, सींग इज वेरी इंपॉर्टेंट। भजन संहिता 18 अध्याय, भजन संहिता उसका 18 अध्याय, बेटा एक मिनट हमको देना, 18 अध्याय का पहला पद पढ़िए। 18 अध्याय पहला पद। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। कौन? यहोवा मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूं। वो मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का क्या है? नहीं, किसका? कौन है मुक्ति का सींग? अब आपको पता चला सींग कौन है? प्रभु। और वो प्रभु कौन है जो सींग है? तो सींग से ही अनॉइंट किया जाता था। तो हमें अनॉइंट करने वाला कौन है? वेरी गुड, बहुत जल्दी आप आ गए, इस पॉइंट को क्लियर हो गया। इतनी जल्दी मैं सोच नहीं रहा था। वो सींग कौन था जिसमें जो अभिषेक किया जाता था? सैमुएल किसको लेके जाता था? प्रभु को, क्योंकि तेल प्रभु में है। अभिषेक किसमें है? इसलिए आपको यह समझना है, when you are in the body of Christ, He is anointing you always। जब आप कलीसिया में आते हैं, हम क्यों कह रहे हैं आपसे कि कलीसिया में हाजिर होना जरूरी है? आप घर पे स्टडी कर सकते हैं, आपके रद्दे बैठेंगे, आपको पॉइंट क्लियर होगा, इसलिए ताकि आप अवेलेबल हो टू रिसीव द अनॉइंटिंग। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं क्लियर होगी तो आपके आने का मकसद सही नहीं होगा, और आने का मकसद सही नहीं होगा तो अनॉइंटिंग नहीं मिलेगी। इसलिए आपको हफ्ते भर रद्दे पे रद्दा दिया जाता है ताकि आपकी माइंडसेट क्लियर हो कि व्हाट जीसस कैन डू फॉर अस। इसलिए मेहनत की जा रही है, इसलिए आपको दिया जा रहा। आप कभी भी प्रभु के सिंहासन के सामने ये कह नहीं पाओगे कि हमको किसी ने बताया नहीं, हमको किसी ने समझाया नहीं, किसी ने हमारी मदद नहीं की। उसने वादा किया है कि मैं मददगार दूंगा, और वो अपॉइंटेड लोगों को के द्वारा आपकी मदद करेगा। और वो व्यक्ति को मत पकड़िएगा, उस अनॉइंटिंग को पकड़िएगा जो उस व्यक्ति के द्वारा प्रभु आपको दे रहा है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने हर एक को जिम्मेदारियां बांटी हैं, ही अपॉइंटेड। अब आप देखिए, मेरे साथ जल्दी से आइए, इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 11 पद से पढ़िए। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय। उसने, किसने? यीशु मसीह ने, हमारे सींग ने कुछ को, अब देखिए, उसने अपॉइंट किया है कि अनॉइंट किया? अपॉइंट किया है, अनॉइंट नहीं किया है। क्यों? उसने नियुक्त किया है कि आपके उस व्यक्ति के द्वारा आपको परमेश्वर का वचन क्लियर किया जाए।
और आप प्रभु की देह में, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में सही मानसिकता के साथ, सही सोच के साथ, सही विश्वास के साथ, सही धारणा मान्यता के साथ हाजिर हो, ताकि आपको वो अनॉइंट करे। अनॉइंटिंग सबकी एक साथ होगी, इसलिए उसने अपॉइंट किया है। अपॉइंट का मतलब किसी को नियुक्त करना। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को, देखिए ढेर सारों को उसने नियुक्त नहीं किया। पहला पॉइंट तो यहां पे ये भी देखिएगा, संख्या पे जरूर जाइएगा, स्टैटिस्टिक्स साथ साथ क्लियर होती है। कितनों को नियुक्त किया, कुछ को, बहुत आपको ढूंढने से मिलेंगे बिरले जी, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके किसको? कलीसिया को दे दिया। कलीसिया की जिम्मेदारी इन लोगों पर है, इनसे ये नियुक्त किए हुए हैं, तो इनके पास अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि, और इनके पास परमेश्वर की ओर से एबिलिटी भी है, इनको दिया गया है जी। जिससे काहे के लिए दिया गया कलीसिया को? जिससे पवित्र लोग, देखिए आपको यीशु मसीह पर विश्वास करते ही पवित्र कर दिया जाता है, इसलिए आपको पवित्र लोग बोला गया। जो कलीसिया में यीशु मसीह पर विश्वास करके आते हैं, विश्वास के साथ आते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास रख के आते हैं कि मेरा प्रभु देगा मुझको हर एक चीज अपनी महिमा धन के अनुसार, मेरा प्रभु सब कुछ कर सकता, मेरा प्रभु सामर्थी है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, इस मानसिकता के साथ आते हैं, ये प्रभु के पवित्र लोग हैं। ये पवित्र लोगों को अब क्या करना चाहता प्रभु? नहीं, पवित्र लोग तो वो हो गए जो कलीसिया में यीशु मसीह को मानते हैं अपने दिल में और कलीसिया में आते हैं, ये पवित्र लोग हैं। पवित्र लोगों को किस चीज की जरूरत है? सिद्धता की जरूरत है। सिद्धता का मतलब होता है परफेक्शन, और परफेक्शन ऑलवेज कम्स बाय हिज अनॉइंटिंग। हालेलुया। द पावर ऑफ अनॉइंटिंग एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ अनॉइंटिंग, ये याद रखिएगा कि आपके जीवन में एक बार में छुटकारा नहीं होगा। छुटकारा कितनी बार चाहिए? घड़ी घड़ी छुटकारा चाहिए, घड़ी घड़ी छुटकारा चाहिए। तो आपको घड़ी घड़ी छुटकारा कैसे मिलेगा? आपको हर बार, तो हर हफ्ते में एक बार, और बाकी आपके लिए रोज द्वार खुला है, आप रोज आ सकते हैं। आपको जितनी चाहिए छुटकारा, जितना चाहिए उतना आपको टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा हाजिर होने के लिए। आप ये सोचिए कि आप प्रभु का वचन पढ़ते हैं, आप प्रभु का वचन सुनते हैं ऑनलाइन, उस पे वीडियो पे आपकी जानकारी आपको मिल रही है, आपके माइंड में जा रहा है, आपको माइंड क्लियर हो रहा है, लेकिन आप चाहें कि इसको सुनने से आपको छुटकारा मिल जाए, नहीं मिलेगा। पूछिए क्यों है? लेकिन क्यों? हम रीजन पूछ रहे, क्यों? आपकी तबीयत खराब हो, आप घर में बैठे ऑनलाइन डॉक्टर से बात करते रहिए, प्रभु डॉक्टर साहब हमारी ये तकलीफ है, वो दवाइयां बताता रहे, आप खाते रहिए, बगल में मेडिकल स्टोर ले लेके डॉक्टर भी आपको मालूम 2 बार से ज्यादा दवाई 1-2 बार से ज्यादा नहीं बताएगा, नहीं अब तो खतरा है। आपको क्या करना पड़ेगा? कहां जाना पड़ेगा? हॉस्पिटल? अरे बाप रे बाप, जेब मजबूत करके जाइएगा, इस समय मेडिकल सबसे ज्यादा टॉप है। आपको कहां जाना पड़ेगा? अब जितना ज्यादा आपको हीलिंग चाहिए, आप मेडिकल का चक्कर काटिए, बिना एडमिट हुए आपका काम नहीं बनेगा, है ना? आपकी सिचुएशन स्पिरिचुअल क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको हाजिर होना है, ये याद रखिएगा। अब आप बिल्कुल 0 स्टेज में हैं और आप चाहें कि बस जल्दी से हमको यहाँ पे ग्लूकोज घर में नहीं चढ़ेगा, आपको उसके लिए नर्सिंग केयर के लिए वहां जाना पड़ेगा, मॉनिटरिंग चाहिए होती है। उसमें जिस काम में मॉनिटरिंग जरूरत होती है वहां पर आपको हाजिर होना, मॉनिटरिंग में काम होगा।
जिस काम में डर नहीं होता वो आप खुद कर सकते हैं। तो आपकी लिमिटेड, आप लोग टेक्निकल नहीं, मैं टेक्निकल हूं। मैं आपको एक बात और टेक्निकली बताता हूं। ये जो टेलीविजन वगैरह होते हैं, इनके ऊपर आगे कंट्रोल्स दिए होते हैं, उसको बोलते हैं कस्टमर कंट्रोल्स, जिसे आप खुद यूज करते हैं। लेकिन उसके अंदर ढेर सारे कंट्रोल्स होते हैं जो कहलाते हैं टेक्नीशियन कंट्रोल्स। हम लोगों को ट्रेनिंग में सिखाया गया था। जब आपका कंट्रोल फेल हो जाता है तो टेक्नीशियन आता है, वो अंदर से कंट्रोल कर देता है। हालांकि उसको ट्यूनिंग भी बोल लीजिए आप, वो कर देगा तो वो फिर से आपका कंट्रोल सही काम करने लगेगा। आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं कि सब कुछ घर बैठे हम बस हमने ध्यान लगाया, बस मैं प्रभु की दासी और प्रभु मैं जो कहूंगी वो हो जाएगा। नहीं, ये धोखा है, ये धोखा है। मैं प्रार्थना करूंगी हो जाएगा, नहीं होगा, धोखा है। हम आपको सिर्फ ये दिखाना मांग रहे हैं, आपने बाइबल को ठीक से समझा नहीं है। प्रार्थना से कहीं काम नहीं हुआ है, काम हुआ प्रभु की सामर्थ से, उस अभिषेक से, जिसे लोगों ने बाद में कन्वर्ट कर दिया कि प्रार्थना से होता है। अगर प्रार्थना से होता तो यीशु मसीह का मरना और जी उठना और स्वर्गारोहण, पवित्र आत्मा को डेला जाना, प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया में लोगों का नियुक्त करना, ताकि ये सारी चीजें सब खत्म हो गई। बस ओनली प्रेयर। अब दुनिया में बताइए क्या चल रहा है? लोग फंस भी रहे हैं, फंसा भी रहे हैं। जो फंस गया वो दूसरे को फंसाता है। मैं तो गया हूं, इसको भी खींच लूंगा। और एक बार में एक नहीं जाता है, एक व्यक्ति फंसता है, वो ढेर सारे लोगों को फंसा लेता है। और लोगों की मानसिकता उनके लिए माध्यम बनती है। आपकी मानसिकता से लोग आपका फायदा उठाते हैं। हालेलुया। जहां आपने अपनी कमजोरी किसी के सामने खोली, उसने आपको शिकार किया। हालेलुया। और आपका मन इतना कच्चा होता है कि हम आपको बहुत एकदम परफेक्ट बात बताएंगे कि जब कोई व्यक्ति आपके घर आए या आपकी किसी से मुलाकात हो सड़क पे भी, उसके यहां एकदम ऊपर जो रखा होता है, बस पिन चुबा दीजिए, वो सच से बाहर आ जाएगा। और क्या हालचाल है? और उसका मन अगर खराब हुआ, अरे हालचाल मत पूछना, तो समझ जाइए बस ये भरा हुआ है। हालचाल पूछना आपको भारी पड़ जाएगा। और इसी चीज का अगर वो शातिर हुआ तो वो इसी चीज का, अरे तुम बेकार परेशान हो, भैंसा चलो, हो गया शिकार। उस समय आप जिस समस्या में फंसे हुए हैं, आपको छुटकारे की जरूरत है, वो ले जाएगा जहां जाओ, और ले जाके आपको खूंटे से बनवा देगा। हालेलुया। छुटकारा कौन दे सकता है? परमानेंटली छुटकारा कौन दे सकता है? ओनली वन लॉर्ड, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। वो हमारा सींग है। नए नियम में आपको सींग दिखाते हैं। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय, उसका 67, 68, 69 पढ़ दीजिए बस। लूका रचित सुसमाचार चैप्टर 1, 68, 69। यीशु मसीह के पैदाइश की बात है। वो इज़राइल का परमेश्वर धन्य हो, क्योंकि उसने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है, और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए क्या निकाला? अब आप पुराने नियम में फिर जाइए। सींग से क्या किया जाता था? तेल भरकर अभिषेक किया जाता। अभिषेक का मतलब क्या है? छुटकारा। अभिषेक का मतलब है छुटकारा। अभिषेक को समझ लीजिए, अभिषेक क्या चीज है। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 10 अध्याय, उसका 27 पद, मैंने जो हफ्ते भर दिया आपको, उसको कंक्लूड कर दे। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से। किसका बोझ? नहीं समझ में आएगा। अरे यहोवा का बोझ कहां से आएगा? है पाप का बोझ, शैतान का जुआ। जुआ का मतलब होता है कंट्रोल, सब्जेक्शन। आप जिसके वश में है, उसके वश से आपको छुड़ाएगा, पाप के बोझ से और शैतान के वश से।
अगर आपको कोई छुड़ा सकता है तो वो है अभिषेक। प्रार्थना आई है? हम आपसे शुरू से कह रहे हैं प्रार्थना से नहीं होगा, करके देखो। अभी भी अगर किसी का मन डोलता है ना, नहीं भैया गलत कह रहे हैं, आप ट्राई करके देख सकते हैं। 1 साल तक ट्राई कीजिएगा, ज्यादा नहीं, और 1 साल में आपको सारा चिट्ठा, आपकी हालत क्या होगी वो तो आने पे पता चलेगा, और उतना ही टाइम फिर बढ़ जाएगा आपका। छुटकारा चाहिए, कौन देगा? वो हमारा सींग है ना? अभिषेक के द्वारा छुटकारा होगा, प्रार्थना के द्वारा नहीं होगा। और अभिषेक कहां मिलेगा? बॉडी ऑफ क्राइस्ट में। तो छुटकारा आपको कहां मिलेगा? बॉडी ऑफ क्राइस्ट में। हालेलुया। ये जो सींग है ना, ये सींग बॉडी ऑफ क्राइस्ट है, ऑयल अभिषेक है। तो स्पिरिचुअल बॉडी ऑफ क्राइस्ट रिप्रेजेंट्स हॉर्न जी। उसका जुआ यानी पाप का बोझ और शैतान का कंट्रोल, यानी उसका जुआ तेरे ऊपर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। कंडीशन दी गई आपको, ये डिक्लेरेशन नहीं है कि हो जाएगा, तोड़ डाला जाएगा। ये कंडीशन है अगर तू रेगुलर बना रहेगा बॉडी ऑफ क्राइस्ट। परमेश्वर कंडीशन क्यों रख रहा है? परमेश्वर काम डायरेक्टली क्यों नहीं करता है? कंडीशन क्यों है? क्योंकि परमेश्वर उन्हीं लोगों के जीवन में काम करना चाहता है जो स्वेच्छा से प्रभु को अब समर्पित होते हैं। वो सबके जीवन में काम नहीं, यानी आपकी स्वेच्छा को नहीं छेड़ना मांगता। जो कोई चाहे उसी के जीवन में मैं काम करूंगा, इच्छा आपकी, सामर्थ उसकी, ये है रेशियो। अब आपकी इच्छा कितनी है उतनी सामर्थ प्रकट होगी। कुछ लोग आज आए और आज ही से वो छुटकारा पाके एकदम इस रेस में आगे हो जाते हैं, और कुछ लोग 10 साल से आ रहे हैं और वो अभी रेस में बिल्कुल पीछे है। उसका कारण यही है, उनकी इच्छा में और उसकी इच्छा में अंतर। वो इच्छा वाली बात आ गई ना, उनका मन ही नहीं। अरे ठीक है हम चले जाएंगे, हमारा मन करेगा, तो मन पे चलते हैं। और नए नियम में लिखा है कि अन्य जातियों में एक खास बात देखी गई है। अन्य जाति का मतलब ये नहीं है कि केवल एक ही जाति के लोग। अन्य जाति का मतलब होता है जितनी जातियां यहूदी से नहीं है, खतना रहित, वो सब अन्य जाति है। हम सब अन्य जाति है, हम खतना रहित। और खतना रहित लोगों की एक टेंडेंसी है, एक स्वभाव है, वो मन से चलते हैं। मन खुश, प्रभु को भेंट देंगे। मन दुखी, जाएंगे है ना, और प्रसन्न होंगे। मन पे डिपेंड है। मन नहीं करेगा तो नहीं, मन करेगा तो मन पे नहीं चलना है। आपको प्रभु के साथ चलना है तो आपको अपने मन को बदलना पड़ेगा। मन, हृदय परिवर्तन का मतलब मन बदलो। अगर तुम प्रभु के साथ चलना चाहते हो, मन बदलो। अपने पुराने मन को हटा दो, नया मन ले लो। नया मन क्या कहता है? जब दुख मुसीबत हो तो प्रभु की शरण में, और जब सब कुछ बढ़िया हो तो अपने मन की करो। जब दुख मुसीबत हो तब तो प्रभु है ही है, लेकिन जब सुखी हो तब ज्यादा प्रभु की शरण में। हालेलुया। और यही नहीं हो पाता, यही नहीं हो पाता जी। अब आपने देखा उद्धार का सींग आपको दिख गया ना नए नियम में। हम पुराने नियम से शॉर्टकट में नए नियम में आ गए खटाक से, पवित्र आत्मा की सहायता से, वरना आपको पूरी स्टडी करनी पड़ती, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हालेलुया। ये सींग बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। ओल्ड टेस्टामेंट में जो भविष्यवक्ता सींग लेकर चलता था, अब कलीसिया है सींग, और अब सींग नहीं चलेगा, आपको कलीसिया में आना पड़ेगा। प्रभु ने पुराने नियम में घूम घूम के लोगों के लिए काम किया। अब प्रभु कहता है कि अब जिसको आना हो यहां आए। इसीलिए उसने कहा था आई विल बिल्ड माई चर्च। क्यों बनाया?
यही तो सब काम होना है। टेम्पल इज द रेजिडेंस ऑफ गॉड एंड चर्च इज द वर्क प्लेस ऑफ गॉड। हमेशा याद रखिएगा, काम कहां करता परमेश्वर? कलीसिया। चर्च का मतलब बिल्डिंग नहीं है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। और रहता कहां है? मंदिर में। मंदिर क्या है ना? मंदिर क्या है? मंदिर क्या है? आपका देह, ये है टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। योर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। और ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, और मंदिर में प्रभु का वास है। और जब सब लोग जो यहां पर आए हैं, ये प्रभु के मंदिर हैं, स्मॉल टेम्पल्स। और जब ये आते हैं तो इसमें अभिषेक कहां से आता है? प्रभु की उपस्थिति से, कलीसिया में। और फिर जब ये जाते हैं तो ये टेम्पल प्रभु की महिमा करते हैं बाहर जाके। हालेलुया। और उसकी पावर, उसकी ग्लोरी को शो करते हैं। हालांकि बहुत आगे का पॉइंट है, लेकिन मैंने पहले रख दिया आपको, ताकि माइंड वो सीक्वेंस एकदम क्लियर हो जाए। परमेश्वर का वचन बिल्कुल स्पष्ट है। प्रभु यीशु मसीह ने अभिषेक दो प्रकार से मैंने आपको बताया, और अनॉइंटिंग इन एंड अनॉइंटिंग अपॉन। अनॉइंटिंग इन पुराने नियम में नहीं थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार का काम नहीं किया था, तो पवित्र आत्मा किसी के अंदर नहीं जाता था। लेकिन अनॉइंटिंग इन स्टार्ट हुई है फ्रॉम द न्यू टेस्टमेंट। अब नए नियम के अनुसार अगर आप देखिए कि जिसको अंदर का अभिषेक मिलता है, उसी को ऊपर का अभिषेक मिलता है। लेकिन कुछ समय बाद उसके अंदर का अभिषेक खो जाता है, ऊपर का कभी नहीं जाता। ये खोता नहीं है, ये परमानेंटली, क्योंकि पावर है, अधिकार मिल गया आपको। अधिकार मिलने के बाद आपको कोई नहीं हटा सकता। आप गवर्नमेंट में भी जाके देख लीजिए, एक बार कोई अधिकार में आ गया, पावर में आ गया, उसको आप हटा नहीं सकते। पब्लिक नहीं हटा सकती, कोई नहीं हटा सकता है। वो या तो खुद से इस्तीफा दे, और या फिर उसकी मृत्यु हो। दो ही रास्ते बचते हैं, नहीं तो वो हट नहीं सकता। और पावर में रहकर वो क्या डैमेज करेगा, ये तो वक्त बताएगा। इसलिए पुराने नियम में परमेश्वर के साथ एक बहुत बड़ी समस्या आ गई थी कि पावर आती थी, उसके बाद वो लोग, क्योंकि वो अंदर अभिषेक नहीं होता था, तो वो लोग हर तरह का गलत काम करते थे, जिससे परमेश्वर की निंदा होती थी। आप किसी भी कैरेक्टर को उठा के स्टडी करके देख लीजिएगा, मुझसे बात कीजिएगा, हर कैरेक्टर में आप परमेश्वर को यही प्रॉब्लम आई। तब परमेश्वर ने अंत में अपने पुत्र को भेजा। जब पुत्र आया तो वो तो वारिस था, सबने मिलकर उसको मार दिया। उसको मारने वाले कौन लोग थे? अनॉइंटिंग अपॉन वाले। उनके अंदर अनॉइंटिंग इन नहीं था, अपॉन था, और वो अधिकार के साथ उसके सामने खड़े हो गए। हालेलुया। कुछ क्लियर हुआ? अब आप फिर दाऊद की कहानी में जाएंगे तो शाऊल, दाऊद के अभिषेक के बाद शाऊल दाऊद के पीछे 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 उसको मारना चाहता था। लेकिन दाऊद को आप देखेंगे उल्टा, दाऊद ने एक बार भी उस पर अटैक नहीं किया। एक बार का इंसिडेंट है ओल्ड टेस्टामेंट में, मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूं कि दाऊद, शाऊल जो है वो दाऊद को ढूंढ रहा था मारने के लिए। दाऊद एक गुफा में छिपा हुआ था, उसके साथ कुछ लोग थे, तो वो शाऊल को वहां पर पोटी लगी, वो वहीं पर पोटी कर रहा था। पीछे से दाऊद को उसके साथी ने बोला, देखो वो बैठा, मार दो। दाऊद ने उसको देखा, जाके उसके बागा का टुकड़ा काटा और काट के अपने पास रख लिया। उसने कहा, ये परमेश्वर का अभिषेक तो मैं से नहीं मारूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है वचन में, मेरे अभिषेक को मत छूना, उसे मत मारना। उसने कहा, मैं नहीं मारूंगा। और उसने वो रख लिया सिर्फ इसलिए कि उसको ये बताया कि मैं तुझे मार सकता था, लेकिन तू अभिषेक थे इसलिए मैंने नहीं मारा। और उसने बाद में उसको बताया। ये इस बात को दिखाता है कि परमेश्वर ने ये करके देखा प्रैक्टिकली, दाऊद को जांचने के लिए कि देखें ये करता क्या है। उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी, इसलिए परमेश्वर दाऊद को प्यार करता था। आपको बहुत बार अपने दुश्मन से बदला लेने का मौका मिल जाएगा, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? अपने दुश्मन से तो आपको उस घड़ी भी बदला नहीं लेना है, प्रभु तुझे देख लेगा। हालेलुया। कुछ क्लियर हुआ? इसलिए दाऊद की गद्दी पे कौन आया? यीशु मसीह। अब ये बताइए, दाऊद का सक्सेसर कौन था पुराने नियम में? सुलेमान। वेरी गुड। सुलेमान किस चीज के लिए मशहूर था?
यस, एंड जीसस कंपेयर्ड विथ सोलोमन इन द न्यू टेस्टमेंट। नए नियम में लिखा यहां वो है, कहां? कलीसिया में। कलीसिया में वो है जो सुलेमान से बड़ा है। उसके पास बुद्धि और ज्ञान के समस्त भंडार छिपे हुए हैं। चाहिए? चाहिए? ये वचन तार तार होते होते आपकी बुद्धि कहां से कहां चली जाएगी और आपके पास अभिषेक, जबरदस्त अभिषेक होगा। अभिषेक वो चीज है कि आप अनॉइंटेड हैं। मैं अनॉइंटिंग के बारे में आपको दिखाऊं तो व्हाट अनॉइंटिंग डज, अनॉइंटिंग से होता क्या है। मेरे साथ जल्दी से निकालिए प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय उसके 11 पद से पढ़िए। प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसके 11 पद से। व्हाट द पावर ऑफ अनॉइंटिंग। तब आपसे हैं परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के कैसे अनोखे काम दिखाता था? कैसे? बाय द पावर ऑफ अनॉइंटिंग। अभिषेक के द्वारा प्रभु अपना अभिषेक उसको देता था और उस अभिषेक से काम होता था। पौलुस प्रार्थना से काम कर रहा है कि अभिषेक से काम हो रहा है। आप जब कलीसिया में आते हैं ऑटोमेटिकली आपके जीवन में अभिषेक काम करेगा। हमें कुछ नहीं करना है। यहां से सीखिए, समझिए और महत्व समझिए कि आपको कलीसिया में आना कितना आवश्यक है। जी, यहां तक कि रुमाल और अंगोछे किसकी? पौलुस की देह में क्या था? ये अनॉइंटिंग होती है, क्योंकि पौलुस को नियुक्त किया गया था। नियुक्त किए हुए व्यक्ति के शरीर में भी अनॉइंटिंग होती है और ये अनॉइंटिंग उसके शरीर से लोग रुमाल अंगोछे छुआकर बीमारों पर डाल देते थे और उनकी कैसे? द पावर ऑफ अनॉइंटिंग। अभिषेक जुए को तोड़ देता है। आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी का जुआ टूट जाए? अभिषेक से टूट जाएगा, प्रार्थना से नहीं टूटेगा। प्रार्थना तो धन्यवाद की जाती है। जब अभिषेक से आपको छुटकारा मिलता तब आप कहते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद है। ये है प्रार्थना। हालेलुया जी। और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाती थी। कैसे? पौलुस निकालता था कि अभिषेक से निकल जाती थी। जब कलीसिया में आप आएंगे दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगी, क्योंकि यहां पर वो है जो सुलेमान से बड़ा है। He is all powerful. हालेलुया। और आप उसकी देह का अंग बन गए। आप उसकी देह का अंग बन गए तो आप तो एक वेसल बन गए फुल ऑफ अनॉइंटिंग। यही तो वो चाहता है। जब आप निकलेंगे ना, जहां जहां तेरा पांव टिकेगा उस जगह छुटकारे के काम होंगे। बाय द अनॉइंटिंग आप चलना शुरू करेंगे। जहां आप जाएंगे वहां छुटकारा होगा। जहां आप जाएंगे दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगी। ये वाली पावर बॉडी ऑफ क्राइस्ट के उन वफादार लोगों के जीवन से प्रकट होगी जो परमेश्वर की कलीसिया में वफादारी से बने रहेंगे। चाहिए? आपको कुछ नहीं करना है। कुछ करना है लेकिन आपको हाजिर होना है, और यही सबसे बड़ा काम है और यही आपके लिए बहुत बड़ा टफ है। घर बैठे जो बोलो कर लेंगे। हाजिर होने को कहते हो। हाजिर होने के लिए एक तो यहां पर आना। प्रभु ने हमको यहां पे लाके बिठाया है। जो यहां आ गया वही काम होगा। देखिए आप पुराने नियम में देखिए, वो एकदम उल्टी दिशा में काम करता था। लोग शहरों में मंदिर वगैरह बनाते थे। परमेश्वर ने अपना उपस्थिति का स्थान बनाया मरुस्थल में, डेजर्ट, जहां कोई नहीं जल्दी जाता। वहां पर सैंड स्टॉर्म्स चलते हैं, बालू के तूफान जला देते हैं। वहां पर परमेश्वर ने बनाया था और लोग वहां जाते थे। वो विषम जगह पे रखता है, कहता है यहां जो आ गया वो छुटकारा पाएगा। और ज्यादातर लोग हाई फाई प्लेसेस में जाना पसंद करते हैं। चौड़ा मार्ग हो, गाड़ी खड़ी की, ये उतरे और गए। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते, प्रभु तू इससे भी तंग गली में ले जाएगा तो मैं जाऊंगा, क्योंकि तेरे अभिषेक को मैं नहीं छोड़ूंगा। समझदार होगा नहीं छोड़ेगा, लेकिन जो समझदार नहीं होगा
वो प्रभु को तो छोड़ देगा तुरंत, उसको कहीं से मिल जाए बस। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब आप कलीसिया में आते हैं तो कलीसिया में काम मालूम है, प्रभु खुद करता है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। ये तीनों जब इकट्ठे होते हैं इसको बोलते हैं पावर ऑफ गॉड या प्रेजेंस ऑफ गॉड। अनॉइंटिंग का मतलब होता है पावर ऑफ गॉड एंड प्रेजेंस ऑफ गॉड। जब आप यहाँ आते हैं तो उसकी प्रेजेंस आपके जीवन में वो करती है जो प्रार्थना से नहीं हो सकता, जो उपवास से नहीं हो सकता, जो आपकी प्रयास से नहीं हो सकता, जो आपकी कोशिशों से नहीं हो सकता। वो आपके बंधनों को एक झटके में तोड़ देता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। अगर अभी भी किसी को लगता है कि मेरे जीवन में किसी चीज ने मुझे बंदी बना रखा है, मैं बंधन में हूं, बंधन महसूस कर रहा है या समस्या महसूस कर रहा है, वो अपने स्थान पे खड़ा हो। छुटकारा चाहिए अगर तो जिसको छुटकारा चाहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। आपने हमें उद्धार नहीं दिया बल्कि हमें उद्धार करता दिया है, और उद्धार करता हमको हमें प्रति क्षण उद्धार देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। यदि हम उसके साथ मिले रहें, उसमें बने रहें, तो हम क्षण क्षण में उद्धार प्राप्त करते जाते हैं। हम धन्यवाद करते प्रभु कि आपने हमें उद्धार नहीं बल्कि उद्धार करता दिया है, क्योंकि उद्धार करता एक स्रोत है और उस स्रोत से हमारा हमेशा पालन पोषण भी होता रहेगा आत्मिक, और हमारे जीवन में जब जब छुटकारा चाहिए वो हमारे लिए तैयार है, यदि हम उसके साथ मिले रहेंगे, हम उसके साथ जुड़े रहेंगे। हम धन्यवाद करते हैं उस उद्धारकर्ता के लिए जिसने हमें सहायक के रूप में पवित्र आत्मा दिया है, ताकि उस पवित्र आत्मा के द्वारा हम उस आत्मा के साथ जुड़े रहें, उस परमात्मा के साथ जुड़े रहें जो हमारे जीवन में आत्मिक रूप से बल देता है और आत्मिक जीवन देता है और आत्मिक रूप से हमें वरदान देता है, ताकि हमारे जीवन में वरदानों की कमी ना हो और हम आपस में एक दूसरे की सेवा करने वाले हों, उन वरदानों को एक दूसरे की सेवा में लगाने वाले हों, ताकि हम परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप हों और सारी महिमा उस महान परमेश्वर को मिले जिसने हमारे लिए ऐसा प्रबंध बनाया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आज जितने लोग यहाँ पर हैं और जिन्हें छुटकारे की जरूरत है, आप छुटकारा देने वाले हैं और आप अपना काम स्वयं करते हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज और अभी इसी वक्त इनके जीवन में वो छुटकारा आ जाए जो आपकी सामर्थ्य के द्वारा होता है, और सबको छुटकारा मिले इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ऑल आर डिलीवर्ड नाउ। इसी समय सबको छुटकारा मिले और इसी समय सारे बंधन टूट जाए, लोग यहां से आजादी के साथ जाएं, छुटकारे को लेकर जाएं और इनके जीवन में आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम है। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।